नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेड 9 न्यूज के इस खास शो में, जहां पर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी अदाकारा से जिन्होंने अपने जीवन के हर एक संघर्ष को डट कर सामना किया, हर एक परेशानी पर जीत हासिल की। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिल्म मझधार की मुख्य अदाकारा मधुश्री शाह। मधुश्री, स्वागत है आपका रेड 9 न्यूज के इस खास शो में। थैंक यू मैम। मधुश्री, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी जो फिल्म आने वाली है मझधार, इसकी स्टोरी क्या है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, इसकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दर्शक लोग रील में बहुत पसंद करेंगे। और ये जो कहानी है वो दो बहनों की कहानी है जो बांग्लादेश से भारत आती है। तो ये जो कड़ी है, बीच की कड़ी है, उस बीच में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उनके साथ बहुत अन्याय होता है, बहुत शोषण होता है। तो इसमें क्या है, जो छोटी बहन रहती है वो अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत बलिदान देती है। जो उनका बलिदान है, त्याग है, वो दिखाया गया कि वो एक दूसरे के लिए कितना सपोर्ट बनी हुई है, लोगों से बचने के लिए क्या करती है और कैसे वो उन लोगों से बचती है, बचाती है जो लोग उनके शोषण करना चाहते हैं। जब वो जानते हैं कि ये दो लड़कियां बाहर से आई है, ना जाने कितनी लड़कियां आती है एक दूसरे, आप समझ सकते हो कि एक देश से अगर कोई दूसरी देश जाए तो उनको कैसा महसूस होता है, एक अनजान जगह जाना, और उनके साथ लोग कितना अन्याय करते हैं। तो एक्चुअली हमारी जो फिल्म है मैम मझधार में वो चीज़ को दिखाया गया कि मैं पूरी कहानी नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ, इसमें बहुत ही अच्छी कहानी है। इतनी अच्छी कहानी कि लोग इसको ना देखें ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म में ना तो आपको कोई भी कॉमेडी दिखाई देगी, ना ही ये फिल्म किसी लव स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म का जो मुद्दा है, जो इस फिल्म की स्टोरी है, वो एक ज्वलंत मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो कि अभी हाल ही में बांग्लादेश से कुछ लड़कियां अपने देश को छोड़कर यहाँ आई थी और जो कि बहुत विवादित मुद्दा रहा था, उसी मुद्दे पर यह फिल्म बेस्ड है। प्लीज जाकर आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा एक बार। बाकी हम जानेंगे मधुश्री से कि आगे उन्होंने अपने जीवन में इस पड़ाव तक कैसे पहुंची, कैसे उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना किया उन्होंने, जानते हैं उनसे। तनुश्री, आपका जो संघर्ष रहा, जो आप इस फिल्म में एक्टिंग फील्ड में कैसे आ पाई? मैम, एक्टिंग में आना कोई मामूली चीज़ होती नहीं है और एक्चुअली बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। एक कलाकार के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, वो बता नहीं सकता है अपने शब्दों में, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेरा त्याग रहा है, बलिदान रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंप्रोमाइज़ की अपने लाइफ में। अपने फैमिली को छोड़ना पड़ा, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, इवन मैं एक जॉब करती थी खुद को सर्वाइव करने के लिए, वो छोड़ना पड़ा। और बहुत सारे एक होते हैं आपको लोग, जब आप किसी मुंबई जैसे शहर में जाते हो एक एक्टर बनने, तो आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है, वो सबसे बड़ा मीन्स आपके लाइफ का वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो आपको कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है। एक छोटे शहर की लड़की बड़े शहर में जा रही है, उसने कभी अपने लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री नहीं देखी है, तो आप समझ सकते हो कि क्या संघर्ष रहा है। वो अपने शब्दों से नहीं बता सकती है, पर मैम मेरे लिए आसानी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और अभी भी कर रही हूँ, नो डाउट। अभी भी मेरे साथ ऐसे कुछ होते रहते हैं जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, बट कभी ऐसा मौका मिला तो श्योर मैं बताऊंगी। लड़कियों का जीवन तो यूं भी बहुत संघर्ष में रहता है, लेकिन वो हर एक मुश्किल पर जीत हासिल करती है। मधुश्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एक्टिंग का जो आपका शौक था, वो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो डेवलप कब हुआ? आपने कब, आपके दिमाग में, दिल में ऐसा आया कि आपको एक्टिंग करना है, और आपने इसकी शुरुआत किस पड़ाव से की? आपने सबसे पहले किस, जैसा हमने जाना कि आप डांस भी करती हैं, डांस के बहुत सारे फॉर्म्स आपको आते हैं, तो प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैम, जो मेरा एक्टिंग करियर रहा है, एक्चुअली बचपन से ऐसा कोई शौक नहीं था मुझे, पर मुझे याद है 2014 में एक डांस इंडिया डांस सीजन 14 आया था, तो मुझे डांस का बहुत शौक था। और मैं उस समय ना ही कोई डांस क्लास ज्वाइन की थी, कुछ भी नहीं किया था, तो मैं वहाँ पे जस्ट ऐसे सिलेक्ट हो गई थी। और जब वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, देन मुझे पता चला कि डांस जो कला है वो ऐसे मामूली नहीं है कि आप गए नाच कर आ गए, कमर हिला कर आ गए। उसका भी एक स्टाइल होता है, एक फॉर्म होते हैं, बीट्स होते हैं, जो आपको एक्सप्रेशन के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपको वो दिखाना पड़ता है। पर वहाँ के जो जजेस थे बहुत प्यारे थे, तो उन्होंने मुझे बोला था बेटा आप आए तो ज़रूर हो,
पर आप एक चीज़ लेते हुए जाओ, आप बहुत आगे जाओगे। जो डांस है ना, वो दिल से करती हो आप, नो डाउट, बट इसको आप बिल्कुल अच्छे से करो। इसके भी फॉर्म आते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि बॉलीवुड स्टाइल है, सेमी क्लासिकल है, क्लासिक है, बहुत सारे हिप हॉप है, आप ये सब सीखो, आप बहुत आगे जाओगे। पर मैम मेरे लिए डांस क्लास ज्वाइन कर पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था, इसलिए क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे, पापा के पास नहीं थे कि अलग से मुझे एक डांस क्लास ज्वाइन करवा सके और डांस सिखाए अपनी बेटी को, देन फिर DID में भेजे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ था, क्यों ना मैं एक्टर बन जाऊँ। एक्टर तो मतलब एक छोटे से रोल से स्टार्ट होता है, अगर मेरी तकदीर ने साथ दिया तो हो सके मैं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए। तो मैं एक छोटे से रोल के लिए जस्ट ऐसे मैं रांची डायरीज एक मूवी आई थी मैंने उसमें जूनियर आर्टिस्ट काम किया था और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी दिखूंगी नहीं जूनियर आर्टिस्ट बनने के बाद, पर मेरी लक वहाँ से स्टार्ट हुआ। किसी ने मुझे वहाँ पे नोटिस किया और उन्होंने बोला अगर तुम्हें रियल में एक एक्टर बनना, अच्छी एक्टर बनना है, तुम बॉम्बे आ जाना। और मैं बिना मम्मी को बताए झूठ बोलकर कभी लाइफ में घर से बाहर गई नहीं थी मैं भागकर बॉम्बे आ गई हूँ और वहाँ से मैंने स्ट्रगल, एक छोटे से सीरियल मुझे बहुत कोशिश के बाद मिली थी, 6 मंथ के बाद, सावित्रीबाई फुले, जिसमें एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। फिर वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन वाले ने नोटिस किया, फिर वैसे धीरे धीरे मुझे एज ए लीड में छठ माँ का आशीर्वाद एक मूवी का अपॉर्चुनिटी मिला मैम। वहाँ से मेरे सारे रास्ते खुलते गए। देन फिर मैंने मंझधार किया और काफ़ी फिल्में की है मैम, जो मैं आपको बताऊँगी। मधुश्री, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैम अभी फ़िलहाल मैंने साउथ में भी डेब्यूट किया है और गुजरात में भी किया, गुजराती मूवी में भी की है। तो मेरे जो आने वाली फिल्म है, जैसे तेलुगु में है पजल एंड कन्नड़ा में है जबरदस्त लवर एंड बारिश एंड गुजराती मूवी है रघु रोमियो। और मैंने काफ़ी एल्बम सॉन्ग भी किया है, जिसमें कन्नल्ले बच्ची दला है जो मेरी कन्नड़ा सॉन्ग है एंड तेरा मुँह काला वो हिंदी एल्बम है। ओके। इसके अलावा आप किसी फैशन शो में भी बतौर जज के रूप में जाने वाली हैं? यस मैम, ये जो फैशन शो मुझे मिला है प्रिया अग्रवाल जी की वजह से मिला है, तो मैं इनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और ये जो मालवा फैशन शो है सीज़न 7 है और इसमें काफ़ी कुछ जो फैशन मुझे पता नहीं था एक्चुअली में, मैं बता दूँ आपको, पर मैं एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट जब मुझे चुना गया, मेरे लिए सबसे बड़ा एक, क्या बोलते हैं, आपके लिए एक सेलिब्रिटी गेस्ट बनना भी मामूली चीज़ नहीं होता है। पर प्रिया अग्रवाल जी को मेरे पे बहुत ट्रस्ट था। उन्होंने बोला मैम आप प्लीज़ एक बार आओ, आप देखो और एज ए जजेस के तौर पे आप एक बार हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, या जो भी है टीन एज है, बड़े हैं, छोटे, जो भी उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मैं उनको एक बार देखूं। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैम, मैं फैशन वर्ल्ड को एक बार अपनी करीबी से फिर से देखना चाहूँगी और देख रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिया अग्रवाल जी के। आप जैसा कि पहली बार बतौर जज के रूप में जाएंगी वहाँ पर, जैसा कि आपने कहा कि आपको बहुत मतलब आप सेलिब्रिटी बन के जा रही हैं वहाँ पे, तो कैसा फील कर रही हैं आपकी पहली बार? आगे भगवान ने चाहा तो आपको ऐसे कई और भी मौके मिलेंगे, लेकिन पहली बार इस तरह से जाना आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैम मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए पता नहीं भगवान ने हर एक रास्ता खोल दिया, जो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। मैं बस ऐसे में देखती थी जो भी मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया जो भी रहता है मैं देखती हूँ, पर मेरा मन में हमेशा एक सवाल होता था कि कभी मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, तो आप समझ सकते हो कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता मैम। तो आई एम सो हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिया अग्रवाल जी। तो मैम की बहुत बड़ी आभारी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रिया जी, आप भी थोड़ा सा मालवा फैशन शो के बारे में कुछ दर्शकों को जानकारी दें। मैं बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं प्रिया अग्रवाल हूँ, रियली इंदौर मेरी कंपनी है। लास्ट 16 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। इंदौर में कंपटीशन बेस्ड फैशन शो ऑर्गेनाइज करने वाली मैं पहली हूँ और मालवा फैशन शो ऑलरेडी सीजन 7 आ रहा है। इसके पहले हम लोग काफ़ी शोज़ हैं, मैं 40 to 45 शोज़ ऑलरेडी इंदौर में कर चुकी हूँ। तो नेचुरल है और मैं चाहती हूँ हर बार हम लोग नए नए टैलेंट्स को इसमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे मधुश्री ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या होता है कि मेरा जो काम होता है, मैं न्यू कमर्स को अपने शो में लॉन्च करती हूँ एक प्रॉपर तरीके से। हम लोग ये चाहते हैं कि
नॉन फेस को तो हर कोई जानता है जी। लेकिन आज आप काम स्ट्रगल करके इस लेवल पर आए हो तो एटलीस्ट आपको सेलिब्रिटी को उनको पता होना चाहिए कि यार हम जमीन से उठ के यहाँ तक आए और वो ही बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे जो फ्रेशर बच्चे शोज में आते हैं उस तरीके से। तो फैशन शोज में हम लोग फ्रेशर बच्चे लेते हैं, हम लोग मतलब जो नॉन आर्टिस्ट होते हैं जो फैशन शो के मॉडल्स होते हैं हम उन्हें नहीं लेते कंपटीशन में, हम एक नया फेस उठाते हैं उसे हम ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर शो में उतारते हैं। प्रिया जी, ये फैशन शो कब ऑर्गेनाइज होने जा रहा है? ये फरवरी एंड में ही होने जा रहा है और इंदौर में ही है। नेचुरल सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली मैं इंदौर से हूँ तो और मैं ऑल ओवर इंडिया में शोज करती रहती हूँ, बट मालवा फैशन शो इसलिए क्योंकि मालवा एमपी को मालवा कहा जाता है और ये शो मेरे लिए मेरा बहुत लकी शो है क्योंकि मैं जिस तरीके से इसको करती हूँ उसको हर बार बहुत प्यार मिलता है। मधुश्री, आपका और प्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हम आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं कि आप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे ही सेलिब्रिटी जैसा आप बतौर सेलिब्रिटी आगे भी कई प्रोग्राम्स में जज बने, आप बहुत आगे जाएं। आप सभी का धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आगे ऐसे और प्रोग्राम्स देखने के लिए रेड 9 न्यूज़ देखते रहिए।